Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक जो थे वो कंप्लीट किए थे, जिसका लिंक आपको हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12। एक चौक है जिसमें कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो किस फॉर्म में है? 10:3:12 की फॉर्म में है। मीन्स 10 जो है वो कैल्शियम की रेशो है, 3 का जो पार्ट है वो कार्बन का है एंड ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो 12 है एक चौक के अंदर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है इस चौक के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और किस रेशो में है? 10:3:12। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन द चौक। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? गिवन रेशो लिख लेंगे। गिवन रेशो जो हमें दी हुई है, गिवन रेशो इज इक्वल टू क्या दी हुई है? 10:3:12। तो गिवन रेशो इज इक्वल टू 10:3:12। नाउ हम क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स निकालेंगे। टोटल पार्ट्स कैसे निकालते हैं? एक्सरसाइज 8.3 के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसमें भी हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिनको नहीं पता है कि टोटल पार्ट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ पे देखिए ध्यान से। टोटल पार्ट्स को जब भी फाइंड करना है आपने रेशो में से, तो रेशो जो दी रहेगी उसको आपने सबको सम कर देना है, दैट इज ऐड कर देना है। तो टोटल पार्ट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 10 + 3 + 12। ये जो रेशो दी है इन सब पार्ट को हमने ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? 10 + 3 = 13, 13 + 12 = 25। तो टोटल पार्ट आ गए हमारे 25। मीन्स चाक का जो टोटल पार्ट है वो कितना है? 25 है। ये पूरे चाक का पार्ट है, ठीक है। और किसको किस तरह से आया? ये तीनों पार्ट्स को सम करके, क्योंकि चाक के अंदर क्या था? कैल्शियम था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। और किस पार्ट के अंदर था? 10th पार्ट जो था वो कैल्शियम का था, 3rd पार्ट जो था वो कार्बन का था एंड 12th पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का। और तीनों को प्लस करेंगे तो वो पूरे चौक का पार्ट निकल आएगा, टोटल पार्ट्स निकल आएंगे। अब हमने फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। कार्बन की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। और कार्बन के कितने पार्ट हैं? 3। ये यहाँ देखिए कार्बन का जो पार्ट दिया है वो कितना दिया है? 3rd पार्ट दिया है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ कार्बन इन चौक। कार्बन की जो परसेंटेज होगी चौक के अंदर वो कितनी होगी? इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा पार्ट्स बाय विच कार्बन इज प्रेजेंट इन चौक। कितना पार्ट जो कार्बन का है प्रेजेंट है चाक के अंदर? तो कितना पार्ट है वो? 3 पार्ट है। इसको डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट के साथ अपॉन टोटल पार्ट्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, पार्ट बाय विच कार्बन इज प्रेजेंट इन द चाक। कार्बन का कितना पार्ट जो है वो चौक के अंदर प्रेजेंट है? तो कितना पार्ट प्रेजेंट है उसका? 3 पार्ट। तो यहाँ पे 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने निकाले हमने? 25। तो 3/25 मल्टीप्लाई 100%। तो 25 1 = 25, 25 4 = 100 इक्वल टू 4 × 3, 4 3 = 12%। तो 12% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर? चौक के अंदर, ठीक है। ये हमारा निकल गया फर्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पार्ट दिया है इसका। सेकंड पार्ट क्या दिया है? इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम। अगर उस स्टिक ऑफ चौक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम प्रेजेंट है, मीन्स कार्बन का वेट दिया गया है कि कार्बन का अगर वेट है एक, ये मान लो ये एक क्या है हमारी, ये एक चौक का पीस है, ठीक है। दिस इज अ चौक। और चौक के अंदर मान लो 3 ग्राम मान लो यहाँ तक जो है वो
ये पार्ट जो है ये कार्बन का पार्ट है, सपोज कर लो ये कार्बन है और ये कितना है 3 ग्राम है चौक के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस पूरे चौक स्टिक का वेट जो है वो क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल वेट ऑफ द चौक स्टिक। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन जो है वो कितना प्रेजेंट था चौक के अंदर, 12% प्रेजेंट था, ठीक है। तो हम कर लेंगे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द वेट ऑफ द चौक स्टिक, लेट कर लिया कि वेट जो चौक स्टिक का है वो कितना है, x ग्राम है, ठीक है, x ग्राम हमने लेट कर लिया। इसके बाद हमें ये पता है कि चौक जो है वो 12% प्रेजेंट है कार्बन के अंदर। तो देखिए फिर हम क्या कर लेंगे, सो 12% ऑफ x इक्वल टू 3 के बराबर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी कि 12% जो चौक है वो हमने पिछली स्लाइड में हमने फाइंड आउट किया कि 12% जो चौक है, 12% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, चौक स्टिक के अंदर, ठीक है, चौक स्टिक के अंदर। तो क्या आ जाएगा इसका 12% ऑफ कार्बन, तो 12% जो कार्बन का है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, चौक के अंदर प्रेजेंट है। तो चौक का हमने वेट क्या ले लिया, x ले लिया, और इक्वल टू किसके बराबर 3, क्योंकि कार्बन का वेट यहाँ पे दिया गया है 3 ग्राम, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन परसेंटेज का 100 ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन x के साथ इक्वल टू 3। दिस मीन्स, अब देखिए 12 इंटू एक्स कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12x अपॉन 100 इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 12 और 100 को पहले डिवाइड कर लेंगे। 2 के टेबल में आता है 6 2 12 एंड 52 100, देन अगेन 2 के टेबल में 3 2 6 एंड 25 2 50। तो क्या आ गया ये, दिस मीन्स 3x अपॉन 25 इक्वल टू 3। अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो दिस मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गए, 3x की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगी इक्वल टू 3 की मल्टीप्लीकेशन 25 के साथ। दिस मीन्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल टू 3 इंटू 25 अपॉन ये 3 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 25, और x हमने क्या लेट किया था, वेट ऑफ द चौक। तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर वेट ऑफ द चौक स्टिक इज इक्वल टू कितना आएगा 25 ग्राम, क्योंकि x हमने क्या लेट किया था, चौक स्टिक का वेट लेट किया था, और x की वैल्यू कितनी निकली है 25, तो 25 ग्राम जो है वो वेट ऑफ द चौक स्टिक आ जाएगा। अगर कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो वेट ऑफ चौक स्टिक कितना रहेगा 25 ग्राम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एरिना बायज ए बुक फॉर ₹275। एरिना ने एक बुक खरीदी, कितने पैसे की, 275 रुपीज की एक बुक उसने खरीदी, एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, और उसी बुक को उसने सेल कर दिया किस लॉस के ऊपर, 15% के लॉस के ऊपर। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने उस बुक को कितने में बेचा होगा। अगर उसने 15% के लॉस के ऊपर बुक को बेचा है और उसने खरीदी थी 275 रुपीज की, तो देखिए गिवन क्या दिया हमें, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितना दिया है, इक्वल टू ₹275। नेक्स्ट क्या दिया है, लॉस दिया है, लॉस इक्वल टू 15% ऑफ। लॉस जो है, लॉस और प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, तो क्या आएगा 15% ऑफ सीपी इक्वल टू 15% ऑफ सीपी कितना दिया हुआ है 275 इक्वल टू 15% का 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन 275। नेक्स्ट देखिए इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 3 = 15 एंड 25 = 100, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 275 अपॉन 20। अब देखिए 20 और 275 ये दोनों भी 5 के टेबल में आ जाते हैं, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 25 एंड 5 5 = 25, 55 5 ज़ा कितना होता है 275। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 और 3 को, तो 55 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 = 15, कैरी 1, 5 3 = 15 एंड 1 16, ठीक है, 165 अपॉन 4। तो ये क्या आया 165 अपॉन
4 आया। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ₹41.25। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 165 को डिवाइड करना है आपने 4 के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा वो 41.25 रुपीज आएगा। तो विच मीन्स उस बुक को अगर अरीना ने 275 रुपीज में खरीदा था तो उसको लॉस कितना हुआ उसके लिए, अगर लॉस परसेंट 15% है तो उसको लॉस कितना हुआ, 41.25 रुपीज का लॉस हुआ। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो उसने उस बुक को कितने में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर लॉस दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आएगा सीपी माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। तो सीपी कितना था, 275 माइनस 41.25 रुपीज। तो 275 में से 41.25 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है इक्वल टू ₹233.75। तो ये इतने पैसे की उसने वो बुक बेची थी, सेल की थी। ठीक है, 275 की कॉस्ट प्राइस थी, खरीदी थी, और बेची कितने की, 233.75 रुपीज की, अगर उसको लॉस होता है 15% का। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या किया है हमने, अमाउंट फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 3 years। गिवन क्या दिया हमें, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1200 और रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1200, रेट क्या दिया है 12% पर एनम, और टाइम क्या दिया, हर एक केस के लिए टाइम क्या रहेगा 3 years, और टाइम दिया है टाइम इक्वल टू 3 years। ठीक है, तो हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है। सपोज करो कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से आप 1200 रुपये का वहां से पैसे लेते हैं, कि 1200 रुपये का आप उनसे लोन लेते हैं, और बैंक क्या बोलता है कि आप वो जो आपको पैसे देंगे वो 12% पर एनम का वो रेट रखेंगे उसके ऊपर। मींस जब आप पैसे वापस दोगे तो वो 12% के रेट के हिसाब से आपसे पैसे वापस लेंगे, और टाइम आप देते हैं कि मुझे 3 साल के बाद मैं आपको पैसे वापस दूंगा। तो 12% के हिसाब से और 3 साल का अगर टाइम रहेगा तो आपको बैंक को कितने पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, 1200 के ऊपर। 1200 आपने लिए थे और 3 साल के बाद 12% पर एनम के रेट के ऊपर आप बैंक को कितने पैसे वापस देंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम आपको पता है तो हम यहां से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरेस्ट होता है I इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 मल्टीप्लाई R मीन्स 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया 3/100। ठीक है, ये परसेंटेज का 100 लग जाएगा। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3। 12 जो होता है 144 मल्टीप्लाई 3, तो 144 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है इक्वल टू ₹432। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आएगा 432 रुपीज का। मीन 3 साल के बाद जो उसको इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 432 रुपीज का। कितने पैसों के ऊपर, 1200 रुपए के ऊपर। अगर रेट क्या रहता है 12% पर एनम रहता है, तो कितने पैसे उसको 3 साल के बाद बैंक को लौटाने पड़ेंगे। ये बैंक हम एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अमाउंट क्या आएगा, देयरफॉर अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 3 years इज इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना था 1200 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 432 रुपीज। तो इसको सॉल्व करेंगे 432 और ऐड करेंगे उसमें 1200, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू 16,632 रुपीज। तो इतने पैसे उसको बैंक को वापस लौटाने पड़ेंगे। अगर उसने 1200 रुपये बैंक से लिए थे 12% पर एनम के रेट के ऊपर और 3 साल के लिए, तो उसको 3 साल के बाद बैंक को कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे 1632 रुपीज वापस देने पड़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या दिया है, प्रिंसिपल 7500 एट 5% पर एनम। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, इक्वल टू ₹7,500 और रेट दिया है, रेट इक्वल टू 5% पर एनम का मीनिंग होता है 1 साल का, ठीक है। और टाइम क्या दिया है, टाइम आपका सेम ही है, इक्वल टू 3 ईयर्स का, 3 साल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले, इंटरेस्ट आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 7,500 गिवन दिया है, रेट गिवन कितना दिया है 5%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3/100। टू जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में 75 × 5 × 3 इक्वल टू 75 × 5 3 = 15। तो 75 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1,125 रुपीज, ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट इतना आया तो अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, देयरफॉर अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 3 years इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना था 7,500, इंटरेस्ट कितना निकाला 1,125 रुपीज। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8,625 रुपीज इज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 3 years। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट की ओर। सी पार्ट इज, अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1,500 है और रेट दिया है 6% और टाइम है 3 years, तो अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3 years। तो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले गिवन जो चीजें हैं वो लिख लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1,500, रेट इक्वल टू 6% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। टाइम 3 years का है। तो इसके बाद इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 1,500, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है 6%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 years अपॉन 100 के साथ डिवाइड। 100 का जो 2 zeros हैं वो 1,500 के 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 × 6 3 = 18 एंड 18 × 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 270 रुपीज। तो इंटरेस्ट निकल गया, तो देयरफॉर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है गिवन 1,500 दिया है एंड इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 270। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1500 एंड 200 हो जाएगा 1,770 रुपीज इज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 3 years। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज, what rate gives ₹280 as interest on a sum of ₹56,000 in 2 years? What rate means rate हमने फाइंड आउट करना है, gives ₹280 as interest। अगर इंटरेस्ट जो है वो 280 रुपीज आता है, कौन से सम के ऊपर, प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 56,000 रुपीज और 2 साल के अंदर। अगर 56,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट सॉल्व होता है, इंटरेस्ट जो है वो 2 साल के बाद कितना आता है 280 रुपीज, तो रेट क्या होगा, रेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, व्हाट रेट। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, गिवन हमें जो चीजें दी है वो पहले लिख लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹56,000, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू 2 years एंड दिस इज द इंटरेस्ट, ठीक है। 280 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट हमें गिवन है, इंटरेस्ट आई इक्वल टू ₹280 और फाइंड आउट क्या करना है हमने, रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट इक्वल टू हम लेट कर लेंगे x% पर एनम। रेट हमने फाइंड आउट कर लिया, मान लो सपोज कर दिया, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट रेट इक्वल टू x% पर एनम। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इंटरेस्ट आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दिस मीन्स
इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 280, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 280 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट गिवन दिया है दैट इज 56,000, तो 56,000 मल्टीप्लाई रेट हमने लेट कर लिया कितना x है, तो x मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है दैट इज 2 ईयर्स, 2/100 के साथ ऐड कर देना इसको। तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस मीन्स 280 इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 560 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे टर्म्स को। ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड वाली जो टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ट्रांसपोजिंग, तो क्या आ जाएगा 560 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 280। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 560 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 280। 560 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 1 11, 1120 इंटू एक्स इक्वल टू 280। अब दिस मीन्स x हमने फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 280 अपॉन 1120, 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 28 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 14 2 ज़ा, इसको फिर करेंगे 5 2 ज़ा 10, 12 एंड 6 2 ज़ा 12। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 7 2 ज़ा 14, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे 56 को, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16, देन 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो x की वैल्यू क्या आई 1/4, x इक्वल टू 1/4, और 1/4 को डिवाइड करेंगे, 1 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 0.25%। x हमने क्या लेट किया था, रेट लेट किया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 0.25% इज द आंसर, ये रेट होगा। ठीक है, तो मीन्स अगर 56,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट था और रेट अगर 0.25% रहता है फॉर द टाइम पीरियड 2 ईयर्स, तो इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो कितना रहेगा 280 रुपीज रहेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11 इज महक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। महक ने एक इंटरेस्ट दिया कितने पैसे का 245 रुपीज का फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और रेट क्या था 9% पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसने कितना सम जो है वो उधार लिया होगा, मींस प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितना लिया होगा। सपोज कर लो उसने प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, वो हमने लेट कर लेना है कि कोई भी है। ठीक है, मान लो हम एक्स कर लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एक्स, हमने लेट कर लिया। ठीक है, और गिवन क्या दिया हमें, इंटरेस्ट गिवन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट आई इक्वल टू रुपीज कितना है 45। जो चीज हमें गिवन दी है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो सारा पहले लिख लेना है। फॉर 1 ईयर, टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, एंड रेट क्या है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, और रेट हमें गिवन है इक्वल टू 9% पर एनम। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सम शी हैज बोरोड, उसने कितने पैसे जो है वो उधार लिए होंगे। ठीक है, तो सम का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम जैसे पहले करते आ रहे थे, इंटरेस्ट आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट हमें गिवन दिया है दैट इज 45 रुपीज, तो इंटरेस्ट के नीचे आ जाएगा 45। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है, जो हमने लेट किया है कितना x, तो प्रिंसिपल की जगह पे x ले लेंगे, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है 9%, तो 9 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर, 1/100 के साथ डिवाइड। ठीक है, दिस मीन्स यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 45 के नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे डायरेक्ट, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या आ जाएगा ये 45 इंटू 100 इक्वल टू, अब ये 1 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ x इंटू 9 इंटू 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू 9 इंटू 1 ही रहेगा। दिस मीन्स 45 इंटू 100 देखिए क्या हो जाएगा 4500 इक्वल टू 9 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 9x। अब बाय ट्रांसपोजिंग, क्योंकि x में हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, तो बाय ट्रांसपोजिंग तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 4500। ठीक है,
इक्वल टू 4500। तो दिस मीन्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू ₹4500 अपॉन 9 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, आगे 2 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इक्वल टू ₹500। और x हमने क्या लेट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट लेट किया था। तो देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर p प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹500। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं द सम शी हैज बोरोड इज इक्वल टू ₹500। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज अमीना गॉट ए टॉय फ्रॉम द मार्केट ऑफ ₹340। अमीना ने एक टॉय खरीदा मार्केट से, कितने पैसे का, ₹340 का। अब खरीदा तो इट मीन्स ये क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। तो सीपी ऑफ टॉय, टॉय की जो सीपी है वो कितनी है, ₹340। एंड सेल इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹450। और वही टॉय को उसने अपने फ्रेंड को बेच दिया, कितने पैसे में, ₹450 में। तो ये क्या दी है, सेलिंग प्राइस दी है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू ₹450। हाउ मच डिड शी गेन एंड व्हाट परसेंट। तो उसे कितना गेन हुआ होगा, गेन मीन्स उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा और कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो अगर हमने यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो देयरफॉर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और हम यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे गेन भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट और गेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 450 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, 340, इक्वल टू ₹450 में से 340 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ₹110 आ जाएगा। तो गेन उसको कितना हुआ, ₹110 का गेन हुआ। अमीना ने एक टॉय खरीदा, एक खिलौना खरीदा था मार्केट से ₹340 में, और उसने अपनी फ्रेंड को बेच दिया कितने में, ₹450 में। तो उसको कितना गेन हुआ, उसको कितना मुनाफा हुआ, ₹110 का उसको मुनाफा हुआ, गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसको जितना भी गेन हुआ उसकी हमने परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है कि किस परसेंट में उसको गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट का जो फॉर्मूला आता है, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपको गेन या प्रॉफिट हुआ होगा, तो गेन अपॉन उसको डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, इक्वल टू गेन कितना हुआ, ₹110 का, कॉस्ट प्राइस कितनी दी थी, ₹340, और मल्टीप्लाई 100% के साथ। 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 34%। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 11 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 1100 अपॉन 34%। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका, अगर 1100 को हम डिवाइड करते हैं 34 के साथ, ये आंसर आएगा आपका 29.4। 29.4 ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और आगे परसेंटेज का साइन। तो मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 29.4% का। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस देयर इज अ गेन ऑफ 29.4%। अमीना को कितना गेन हुआ, 29.4% का गेन हुआ। अगर उसने वो टॉय 340 रुपीज का खरीदा और 450 रुपीज का सेल किया अपने फ्रेंड को, तो उसको जो गेन हुआ कितनी परसेंटेज में हुआ, 29.4% का उसको गेन हुआ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।